इन माओं से कहता हूं, बच्चे को जब तवज्जो दो तो मोबाइल को फेंक दो। इन वालिदैन से कहता हूं, बच्चे को जब बैठो मोबाइल फेंक दो। मेरे नबी जैसी शहनशाह है हस्ती वाले हसन हुसैन के लिए आते थे। मैंने आपको फिजिकली शक्ल दिखाई है और फरमाते आओ बच्चों मेरे ऊपर बैठ जाओ। दोनों बच्चों को कमर पे बिठाकर पूरे कमरे का चक्कर लगाते, फिर यूं कहते तुम्हारा ऊंट कैसा है, तुम्हारा ऊंट कैसा है। फिर दोनों भाइयों को उतार देते और ज़ैनब को बिठा लेते, फिर उनको चक्कर लगवाते और उन तीनों से बैठ के खेलते थे। 7 साल हसन की उम्र, 6 साल इमाम हुसैन की उम्र, और इन 7 साल में 7 नसीहतें भी अपने बच्चों को नहीं की। सिर्फ टाइम दिया, सिर्फ टाइम दिया, सिर्फ टाइम दिया। आज की माँ बच्चे को टाइम नहीं, खिला देती है, पिला देती है, सुला देती है, टाइम नहीं देती। कभी उसके ड्रामे, कभी उसका मोबाइल, कभी उसकी मैसेजिंग, इसी में वो बर्बाद हो जाती है। अपने बच्चे जैसी दौलत को जाय कर देती है। बच्चों को टाइम देना, उनके साथ बच्चा बन के बैठना। नसीहतें ओवरलोड हो जाती हैं, ओवर कर देते हैं। मोहब्बत दो, मोहब्बत दो, मोहब्बत दो, टाइम दो। मेरे नबी की खूबसूरत जिंदगी के आप हसन हुसैन की कुश्ती करवा रहे, इतने आप पर कितने गम थे, कितने सदमे थे, कितने दर्द थे, और आप बच्चों के साथ खेल रहे, कुश्ती करवा रहे हसन हुसैन की। तो हुसैन जरा कमजोर हो रहे थे चूंकि हसन बड़े थे और हुसैन छोटे थे, तो आप हजरत हुसैन को थापड़े मार रहे थे उनके, शाबाश हुसैन, शाबाश हुसैन, शाबाश, ए है या हुसैन। तो हजरत फातिमा भी बैठी देख रही थी, तो वो कहने लगे या रसूल अल्लाह आप सारी शाबाश हुसैन को दे रहे हैं, कोई थप्पड़ा हसन को भी मार दें। वो जो माँ थी तो उसको दूसरे का। तो आपने कहा फातिमा मेरे पास जिब्रील खड़ा हुआ है, वो हुसैन को थापड़े मार रहा है, मैं भी हुसैन को ही थापड़े मार। कुश्तियां हो रही, टाइम दिया जा रहा है, खेल रहे हैं। तो फिर वो जन्नत के सरदार बने। वालिदैन के, मेरे बच्चे जब छोटे थे, ये छोटे स्कूल में, तो मैं उनके प्रिंसिपल से मिला, तो वो कहने लगे मेरे पास यहाँ फैसलाबाद के 2 बड़े डॉक्टर हैं, लेडी डॉक्टर और डॉक्टर, वो मेरे पास आए और कहने लगे कि हमारे बच्चों ने 3 दिन हो गए खाना नहीं खाया, हमारे घर में खाना नहीं, और हम पूछते हैं बताते नहीं, तो काइंडली आप पूछ के बता दें। ये बहुत अहम बात बता रहा हूं। कब मैंने बच्चों को बुलाया कि बेटा ये आपकी अम्मी, आपके अब्बू, आप खाना क्यों नहीं खा रहे? कहा जी इनके सामने नहीं बताएंगे, अलग बताएंगे। तो उन दोनों को बाहर बिठा दिया। तो कहने लगे अब बताओ। कहा सर सुबह जब हम नाश्ता करते हैं तो अम्मी अब्बू सो रहे होते हैं, हम इनको देखते नहीं हैं। दोपहर को जब हम वापस आते हैं तो अम्मी अब्बू हॉस्पिटल में होते हैं, हम इनको देख नहीं पाते। शाम को जब हम खाने पर बैठते हैं तो अम्मी अब्बू क्लिनिक पर होते हैं, ये हमें नजर नहीं आते। ये हमें इतवार को नजर आते हैं, बाकी पूरा हफ्ता हमें नजर नहीं आते। तो हमने कहा जो माँ बाप हमें टाइम नहीं दे सकता, हमने उनकी रोटी भी नहीं खानी। अपनी औलाद को कीमत दो, अपनी और मेरे नबी ने इतने बड़े ओहदे पर बैठकर बच्चों को टाइम दिया। 10 साल तक बच्चे को अपना बना लो, सारी जिंदगी तुम्हारा होगा। 3 साल के बच्चे को स्कूल भेजना, वो रोता हुआ जाता है, वो रोता हुआ आता है। हमारे अब तो मैंने एक इश्तिहार पढ़ा कि हम 18 महीने एक बच्चा भी ले लेंगे, तो पोतड़े भी दोवांगे उधर, बस सिर्फ तो सानू पैसे दे दो, बाकी सारा काम हंसी करें। ये स्कूल नहीं है, मैं दुख से कहता हूं, ये कारोबारी सेंटर है। ये हमारे बच्चों के जरिए से पैसा बना रहे हैं। इस उम्र में बच्चे को मां चाहिए और बाप चाहिए। एक मां 2 बच्चे नहीं संभाल सकती और कहती है स्कूल भेजो मेरी जान छूटे। तो एक औरत जिसकी तनख्वाह भी मुश्किल से 25, 30, 40 हजार है, वो 30 बच्चों को कैसे संभालेगी? कभी सोचा आपने? एक स्कूल टीचर लतीफा है, बच्चों से कहने लगी बच्चों बोलो CUP सप, सब समझते हो ना, सांप।
بولو بچوں CUP سپ. تو بچے کہنے لگے مس CUP کپ ہوتا ہے. کہ نہیں بیٹا بولو CUP سپ. بچوں نے پھر کہا مس CUP کپ ہوتا ہے. مس نے کہا بچوں اتنی تھوڑی تنخواہ پہ CUP سب بھی رہے گا کپ نہیں. اب یہ بیوقوف مائیں جو اپنے بچے کو خود نہیں سنبھال سکتی، جسے جنا ہے 30 بچوں کو سنبھالنے والی 30,000 لینے والی سنبھالے گی؟ اپنے نبی کی زندگی پڑھو، آپس میں پیار محبت سے رہو، بچے والدین کو ٹائم دیں، والدین بچوں کو ٹائم دیں. گھر میں روزانہ ایک ایسی مجلس لگاؤ جس میں موبائل بیوی کا بھی بند ہو، باپ کا بھی بند، خامد کا بھی بند ہو، بچوں کا بھی بند ہو.